यह कहानी एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी जो डिवाइडेड है 4 ओशियन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। यह इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेले ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाला इंसान का नाम था जोस। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। और यह बंदा 1 साल से भी ज्यादा दिन तक इस बोट पे जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सका। जो सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस बदतर मुश्किल में फंस गया है। यह बात है 2012 की है। 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंसान और एक ही फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मैक्सिको के किनारे। 120 किमी दूर अपनी जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उसको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। 6 घंटों तक वह किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफी पीछे रह गया था। उसके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वह किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को भी, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफानों के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। उनके बॉस तक जब वह मैसेज पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश को बोट से दूर होती गई। तूफान की वजह से यह लोग ना कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इसको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई प्लेयर गन थी, ना इसके पास कोई ऐसी चीज थी आग लगाने के लिए ताकि यह धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उसके पास अब कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उसकी बोट पर आकर बैठ जाती है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था। दोनों को पता था कि हो सकता है पक्षी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पक्षी आती है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाली परिंदे से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वह जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वह प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गया और फिर महीने। ये दोनों जिस मेटल टॉर्चर से गुजारा कर रहे थे वो इमेजिन करने में भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
आखिरकार जोश का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी थी, जिसको देखकर उसकी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालातों से तंग आकर वह जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हौज पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश अपनी साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूसरी समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में यह पहली शिप उसको नजर आई थी और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुश्किल इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वह ना देख सके। और देखते ही देखते जोश की नजर से वह शिप भी गायब होने लगी और वह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीनों तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर अटके हो जहां पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे वर्षों के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वह आपको ना देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ एक अंडरवेयर ही बचा। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरता हुआ दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रही। यह नज़र देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजारने के बाद वह एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबनटोन कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ऊपर वालों का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उसे छोटे से आइलैंड की ओर ले गया। अगर वह गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाई का रुख इधर से उधर होता तो वह आइलैंड तक कभी पहुंच नहीं पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वह इपोन और टोन आइलैंड पर पहुंच गया। यह उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़ा बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीनों तक समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोश अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताया, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे बिना खाए एक लाश को देखते हुए, जो उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वह भी बिना वीजा के लिए कुछ दिनों के कानून कार्रवाई के लिए बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया।